22 साल के हो गए, मूछ वूछ रखे हो, तुमको बाबू कह ली, मेला बाबू थाना था, बाबू हो गए, बबुआ हो, मेरा डॉगी है ये, और तुम भौंकने लगे। मेला बाबू अगर स्त्री तुमको कह रही है तो तुमको लोहागढ़ ले जाएगी। लड़की अगर तुमको देख के हंस रही, जाओ उसका पैर छुओ कि माता जी हम नहीं है। उसके हंसने का मतलब यही है कि अब तेरी बारी। तो मेला बाबू गैंग के 4-5 फीचर में बता देता हूँ। अगर ये 4 फीचर आपके अंदर है तो आप मेला बाबू वाले गैंग में हैं। अभी तेजस्वी शेट्टी जी ने कहा कि मेरी जो पोती है वो गणेश जी को जब लड्डू खिलाती है तो मोदी जी को भी लड्डू खिलाती। बहुत गहरी बात उन्होंने कही, आप समझ ही नहीं पाए। अगर आप स्त्री के पीछे जा रहे हैं तो आपका मन बेहोश है, और स्त्री अगर आपके पीछे आ रही है तो आपका मन जिंदा है। आप ताकतवर है, शक्तिशाली। जिस देश के पास भगवान बनने की विधि है वो चपरासी बनने के लिए परेशान है। चपरासी स्त्री के पीछे भाग रहा है। आई लव यू बेबी। बेबी को बेस्ट पसंद है। लड़कियां ने लड़कों को बाबू बना दिया, मेला बाबू, ताना ताया, और लड़के उसको एंजॉय कर रहे हैं। कह रहे हैं प्यार में कह रही है। लफंगा, 22 साल के हो गए, मूछ वूछ रखे हो, तुमको बाबू कह ली, मेला बाबू थाना था, बाबू हो गए, बबुआ हो। जो भी स्त्रियां जिस भी व्यक्ति को बाबू बना दी, बाबू मतलब क्या, जिससे बदबू आए। अंग्रेज कहते थे बाबू। बंगाल में जो है वो मछली की गंध चारों तरफ आती थी तो वो जो है नेगेटिव सेंस में बंगालियों को बाबू कहते थे। हिंदुस्तानियों को लगा कि बाबू बहुत बड़ा बाबू, सबको बाबू कहने लगे। फिर स्त्रियां मेला बाबू। मेला बाबू अगर स्त्री तुमको कह रही है तो तुमको लोहागढ़ ले जाएगी। जिसको भी स्त्री ने मेला बाबू कह दिया समझ गई कि मानसिक रूप से तो मरा हुआ है। और अच्छा, वो किसको कहती है मेला बाबू? वो भी ब्रीड बड़ी प्यारी है कि मेला बाबू वो किसको कहती है। वो मेला बाबू कहती है जैसे स्त्री ने फोन किया अपने बॉयफ्रेंड को, हाँ कहाँ हो? तुम्हारे दिल में हूं। ओ तरीकी, समझ गई। ये मेला बाबू वाली गैंग है। स्त्री ने कह दिया लड़के को कि मेरा डॉगी है ये, और तुम भौंकने लगे, तुम प्रूव करने लगे जी डॉगी हूं। वो समझ गई ये तो मेला बाबू वाली गैंग है। स्त्रियों के पास थर्मोमीटर है मेला बाबू को चेक करने। पहला थर्मोमीटर यही मेला बाबू का जो उनका टेस्टिंग है वो यही है कि कहाँ हो? तुम्हारे दिल में हो। अरे वाह। दूसरा उनकी टेस्टिंग है मेला बाबू की, मेरा डॉगी है, डॉगी। अरे तीसरा है 8-8 घंटे फोन लगा के बात कर रहे हैं। 8-8 घंटे, खाना खाई कि नहीं खाई? अबे जाहिल, इंसान है तो खाना खाएगा ही। 8-8 घंटे वो मेला बाबू गैंग के 4-5 फीचर में बता देता हूँ। अगर ये 4 फीचर आपके अंदर है तो आप मेला बाबू वाले गैंग में हैं। पहला फीचर है कि कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। बता दो कानपुर में है, दिल्ली में, आगरा, हाँ बताओ क्या बात है। दूसरा डॉगी है, ये मेरा डॉगी है। समझ गई कि भाई तो देसी कुकुर है। तीसरा 8-8 घंटे बात कर रहे हैं। 8-8 घंटे ईरान इजराइल पे नहीं कर रहे हैं। और चौथा, हर बात पे तैयार है। वो चाहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पत्नी किसी बात पे दुखी ना हो, मेरी किसी बात को बुरा ना माने। मैं क्यों नहीं मानेगी वे? अब जब तुम किसी को ये आदत डलवा दोगे कि नहीं बेटा, नहीं बाबू, प्लीज डोंट क्राई प्लीज, हर बात किसी की मानोगे तो भिखमंगे तो हो ही जाओगे। मुझे मूवी देखनी जानी, जा देख ले, मेरा अपना काम है, बाद में मिलता हूँ। मेला बाबू गैंग की ये 4 फीचर हैं। तो फिर ले आती है लोहागढ़। हिंदुस्तान में तो ऐसे सूत्र बन गए, लड़की हंसी तो फंसी। अबे हंस रही है तो पैर छुओ जाके उसका। लड़के बड़ा क्लेम करते हैं मेरे 14 अफेयर थे, मेरे 15 अफेयर थे, मेरे 25 अफेयर थे। भाई तुझे 25 लोगों ने इस्तेमाल किया, तुझे पता ही नहीं चला। लड़कियां कभी ये सब नहीं कहती। लड़की अगर तुमको देख के हंस रही, जाओ उसका पैर छुओ कि माता जी हम नहीं है। उसके हंसने का मतलब ही यही है कि अब तेरी बारी। और हिंदुस्तान में अगर पैदा हुए हो तो सुदर्शन लेके चलना पड़ेगा। 2 चीज, एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में सुदर्शन। सुदामा की तरह आओगे गले लगा लेंगे, शिशुपाल जैसी हरकत करोगे तो लपेटे में आ जाओगे, तब तो जाओगे ही। स्त्री पर्दा पता है किससे करती है? शक्ति से। स्त्री सम्मान किसको देती है? शक्ति को। स्त्री प्रेम किससे करती है? शक्ति से। स्त्री का समर्पण किसके लिए है? शक्ति को। ये मन परेशान करता है। एक्चुअली इसको परमात्मा का स्वाद चाहिए बस। ये हर जगह परमात्मा का स्वाद ढूंढ रहा है, खाने में, झूले में, सेक्स में, शराब में। जहां जहां ये विचार शून्य होता है वहां वहां इसको परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। 15 साल के लड़के 3 घंटे डोमिनोज में बैठते हैं, गले ही कोचे में घुस के सिगरेट पी रहे हैं। वो 15 साल का लड़का हिंदुस्तान की नेशनल टीम से क्रिकेट खेल रहा है, अनजाने में अपनी चेतना से जुड़ा हुआ है। वही उससे सब कुछ करा रही है। सूरज इतना धरती से इतना गुना बड़ा है और आग का गोला है, उससे कोई व्यक्ति कैसे निकल सकता है? बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बिल्कुल नहीं निकल सकता है।
जिस प्रकार से 545 संसद में बैठे हुए लोग हिंदुस्तान की जनता के साथ खेल रहे हैं, वो संभव है, आपके सामने घट रहा है। वो भी उस काल में जब 80% लोग पढ़े हुए हैं। पाखंड का विरोध होना चाहिए, नो डाउट, एकदम होना चाहिए, लेकिन पाखंड के विरोध के आड़ में धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म एक विज्ञान है। उस विज्ञान का काम है असत्य से सत्य की तरफ ले जाना। आज जिस दिशा में समाज जा रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ धर्म ही बचा सकता है। किसी ना किसी तरह से आपको वापस धर्म के रास्ते पर आना पड़ेगा, वरना ये पागल मन आपको बर्बाद कर देगा। मैं मोदी जी की किसी बात का बुरा नहीं मानता। अब मैं उनके बारे में कुछ बोलता ही नहीं। अब तो मैं भगवान वैसे ही बनारस में उन्होंने कह ही दिया था, मैं उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाता, मैं उनको कुछ कहता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वो लीला कर रहे हैं, सब लीला है। इसलिए मैं तो, और आज सुनील शेट्टी जी ने उसको साबित कर दिया। सुनील शेट्टी जी ने कहा कि मेरी जो पोती है वो गणेश जी को जब लड्डू खिलाती है तो मोदी जी को भी लड्डू खिलाती। बहुत गहरी बात उन्होंने कही, आप समझ ही नहीं पाए। आपने मजाक, आप सुनील शेट्टी जी को ही गाली देने लगे। बहुत बड़ी बात कह दी सुनील शेट्टी जी ने। सुनील शेट्टी जी ने मोदी जी की तुलना गणेश जी से करी, गौर करिए। और पोती को कहा है, पोती को, ये नहीं कहा कि मैं खिलाता हूं। अगर वो कहते मैं खिलाता हूं फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाता, फिर तो सारा खेल ही पलट जाता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गणेश जी को लड्डू खिलाता हूं तो मोदी जी को भी खिलाता हूं, ना ना ना, उन्होंने कहा मेरी पोती। सुनील शेट्टी जी ने मोदी जी की तुलना कृष्ण जी से नहीं की, शंकर जी से नहीं की, राम जी से नहीं की, ना गणेश जी से कर दी। बहुत भयंकर बात कह दी। लोग सब उन्हीं गरियाए जा रहे हैं, चाटुकारिता कर रहा, चाटुकारिता कर रहा, चाटुकारिता कर रहा। ना करे तो कहां चला जाए बताओ।